आज आप देखेंगे कि पाकिस्तान की गलियों में मजबूत बैंक लॉकर या डिजिटल वॉल्ट किस तरह बनाए जाते हैं। शायद अब तक आप यह सोचते रहे होंगे कि ऐसे लॉकर केवल किसी अत्याधुनिक फैक्ट्री में ही तैयार किए जाते हैं, लेकिन आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आपकी यह धारणा बदलने वाली है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के साधारण कारीगर किस तरह अपने हुनर और सामान्य मशीनों की मदद से एक मजबूत डिजिटल लॉकर तैयार करते हैं। लॉकर बनाने की शुरुआत सबसे पहले उसकी डिजाइन और आकार तय करने से होती है। कारीगर स्टील की मोटी शीट पर चौक या मार्कर की सहायता से नाप के अनुसार निशान लगाते हैं। इसके बाद बड़ी कटिंग मशीन की मदद से स्टील शीट को बिल्कुल सटीक माप में काट लिया जाता है। जब सभी स्टील प्लेटें तैयार हो जाती हैं, तब शुरू होता है उन्हें मोड़ने का काम। आमतौर पर लॉकर का मुख्य ढांचा एक ही स्टील शीट को मोड़कर बनाया जाता है। इस काम के लिए एक विशाल हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक मशीन का उपयोग किया जाता है। यह मशीन सैकड़ों टन दबाव डालकर मोटी स्टील शीट को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर मोड़ देती है। इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे स्टील की सपाट शीट एक मजबूत आयताकार लॉकर का रूप लेने लगती है। इसके बाद कारीगर सभी किनारों को बेहद सावधानी और सटीकता के साथ वेल्डिंग करके स्थायी रूप से जोड़ देते हैं। किसी भी लॉकर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका दरवाजा होता है, क्योंकि चोर सबसे पहले उसी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए दरवाजा सबसे मोटी स्टील प्लेट से बनाया जाता है। दरवाजे को फ्रेम से जोड़ने के लिए भारी भरकम लोहे के हिंज लगाए जाते हैं। इन हिंजों को पहले लेथ मशीन पर तैयार किया जाता है और फिर दरवाजे के एक तरफ मजबूती से वेल्ड कर दिया जाता है, ताकि वह वर्षों तक बिना किसी समस्या के काम करता रहे। लॉकर की मुख्य संरचना और दरवाजे का काम पूरा होने के बाद उसकी फिनिशिंग शुरू होती है। वेल्डिंग के कारण किनारों पर कई जगह असमान सतह और उभरे हुए जोड़ दिखाई देते हैं। इन्हें पूरी तरह समतल करने के लिए कारीगर हैवी एंगल ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। जब ग्राइंडर का घूमता हुआ डिस्क स्टील की सतह से टकराता है, तो तेज आवाज के साथ चिंगारियां चारों ओर उड़ने लगती हैं। धीरे धीरे सभी वेल्डिंग जोड़ एकदम समतल और साफ दिखाई देने लगते हैं। लेकिन केवल ग्राइंडिंग से काम पूरा नहीं होता। लॉकर को एक प्रीमियम फिनिश देने के लिए कारीगर ऑटोमोटिव बॉडी फिलर या पुट्टी का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रैपर की मदद से वे सभी जो छोटे छोटे गड्ढों और असमान जगहों पर यह पेस्ट लगाते हैं। पुट्टी पूरी तरह सूख जाने के बाद पूरे लॉकर को सैंडपेपर से अच्छी तरह घिसा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद उसकी सतह इतनी चिकनी हो जाती है कि बाहर से देखकर यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इसे अलग अलग स्टील प्लेटों को जोड़कर बनाया गया है। अब बारी आती है पेंटिंग की। सबसे पहले पूरे लॉकर पर स्प्रे गन की सहायता से प्राइमर की एक समान परत चढ़ाई जाती है। यह परत स्टील को जंग लगने से बचाती है और अंतिम पेंट को अधिक टिकाऊ बनाती है। प्राइमर सूखने के बाद फाइनल कलर लगाया जाता है। आमतौर पर ऐसे लॉकरों पर मैट ब्लैक, ग्रे या मेटेलिक रंग का उपयोग किया जाता है। स्प्रे पेंटिंग पूरी होने के बाद लॉकर बिल्कुल नया और आकर्षक दिखाई देता है। यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि कुछ समय पहले यही केवल साधारण स्टील की प्लेटें। रंग पूरी तरह सूखने के बाद अंतिम असेंबली का काम शुरू होता है। चूंकि यह एक डिजिटल लॉकर है, इसलिए इसके दरवाजे पर पहले से बने स्लॉट में इलेक्ट्रॉनिक कीपैड और कंट्रोल पैनल लगाया जाता है। कारीगर बैटरी से चलने वाला सर्किट बोर्ड और बटन वाले कीपैड को सावधानी पूर्वक स्क्रू की मदद से मजबूती से फिट कर देते हैं। डिजिटल कीपैड लगाने के बाद उसके अंदर मौजूद छोटी मोटर या सोलनॉइड पिन को मैकेनिकल लॉकिंग सिस्टम से जोड़ा जाता है। जब उपयोगकर्ता सही पासवर्ड दर्ज करता है, तो यह पिन अपनी जगह से हट जाती है और हैंडल घुमाते ही लॉकर आसानी से खुल जाता है। यदि किसी कारण से बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाए, तो आपातकालीन स्थिति के लिए इसमें एक छिपा हुआ मास्टर की लॉक भी दिया जाता है। इसकी मदद से बिना बिजली के भी लॉकर खोला जा सकता है।
इसके बाद लॉकर के अंदर की अलमारियों और सतहों पर मुलायम कारपेट या रेक्सिन बिछाई जाती है। इससे अंदर रखे गए गहने, नकदी, महत्वपूर्ण दस्तावेज या अन्य कीमती सामान पर खरोंच नहीं आती और वे सुरक्षित रहते हैं। अंतिम चरण में कारीगर एक बार फिर पूरे लॉकर की अच्छी तरह जांच करते हैं। वे दरवाजा कई बार खोलकर और बंद करके लॉकिंग सिस्टम, हैंडल और डिजिटल मैकेनिज्म की कार्यक्षमता की पुष्टि करते हैं, ताकि ग्राहक तक पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार की खराबी न रहे। तभी परीक्षण सफल होने के बाद लॉकर को पॉलीथीन और मजबूत कार्डबोर्ड से सावधानी पूर्वक पैक किया जाता है, जिससे परिवहन के दौरान उस पर कोई नुकसान न हो। इसके बाद उसे ग्राहक तक डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किसी अत्याधुनिक रोबोटिक फैक्ट्री के बिना भी केवल अनुभव, मेहनत और कुछ सामान्य मशीनों की मदद से पाकिस्तान के कुशल कारीगर किस तरह एक मजबूत और आकर्षक डिजिटल लॉकर तैयार कर लेते हैं। इस पूरी निर्माण प्रक्रिया में आपको कौन सा चरण सबसे ज्यादा रोचक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प निर्माण प्रक्रिया तथा तकनीक से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री के साथ। धन्यवाद।